हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो सभी परीक्षाओं हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सब प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि सिट को 12 तथा मैन को 10 तब टी का मान होगा, क्या होगा टी का मान। इसमें देखना है सिट को कैसे क्या किया गया कि 12 आया है और मैन को क्या किया गया कि 10 आया है। उसी प्रकार हम टी को क्या करें कि टी का कोड पता चले। तो देखते हैं दोस्तों, हम ज़्यादा समय न लेके डायरेक्ट आपको समझाते हैं। तो यस का पहले सिट है तो सिट का देख लेते हैं। यस का कोड होता है 19, आई का कोड होता है 9 और टी का कोड होता है 20। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 19 + 9 + 20 और इसको जोड़ देते हैं तो 48 होगा। अब इसको हम फिर अलग अलग करके 4 को अलग कर दिए, 8 को अलग करके 4 + 8 कर दिए और इसको फिर हम प्लस करके जोड़ देते हैं 4 + 8 करके। तो 8 × 4 कितना होगा, 12 होगा। तो इसका हमें मिल गया आंसर। अब हम देखते हैं यम का कोड क्या होगा। तो यम का 11 होगा कोड, ए का 1 होगा और एन का 14 होगा। तो अब इधर हम उसी हिसाब से इसको भी जोड़ लेते हैं 13 + 1 + 14। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो 14 दूनी 28, यहाँ 28 आएगा। फिर 28 को भी इसी तरह कर लेंगे, हम 2 को अलग कर देंगे 8 को, तो 2 + 8 और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 8 × 2 = 10, 8 × 2 = 10, सॉरी यहाँ 10 होगा। अब तीसरा है टी। तो टी का कोड 20 है और ई का कोड 5 है और ए का कोड 1 है। तो इसको फिर इसी तरह जोड़ते हैं 20 + 5 + 1 बराबर कितना होगा, 26 होगा। अब फिर हम 26 को इसी तरह अलग कर देते हैं 2 + 6 और फिर इसको हम जोड़ देते हैं तो 6 × 2 = 8। तो इस तरह से हमारे 4 ऑप्शन हैं। इन ऑप्शनों में हम देख लेते हैं 8 कौन से ऑप्शन में है। तो पहले में 12 दिया गया है और दूसरे में 9 दिया गया है, चौथे में 6 दिया गया है और तीसरे में 8 दिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि कैट को 24 तथा सेट को 24 लिखा जाए तो से को क्या लिखा जाएगा। इसी कोड भाषा में से को क्या लिखा जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करके हम देखते हैं। तो जिस प्रकार हम इसको कोडिंग किए हैं उसी तरह इसको भी कोडिंग कर लेते हैं। तो सी का कोड क्या होता है, 3 होता है, ए का कोड 1 होता है और टी का कोड 20 होता है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो 3 + 1 + 20 बराबर 24 होगा मेरा। इसका आंसर हमें मिल गया है। अब इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। तो एस का कोड 19 है और ए का कोड 1 है और डी का कोड 4 है। तो इसको भी इसी प्रकार हम जोड़ लेते हैं 19 + 1 + 4 और इसको भी तो 19 × 1 = 20, 4 × 24, यहाँ भी 24 आया। तो इसका दोनों को तो सॉल्व हो गया। अब से का देखते हैं हम। यस का 19 होगा और ई का 5 होगा और यच का 8 होगा। अब इसको हम इधर जोड़ लेते हैं 19
प्लस 5 प्लस 8 बराबर कितना होगा? 8 5 13 और 13 19 32 होगा। तो हम देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में 32 दिया गया। तो हमारे चौथे ऑप्शन में 38 दिया गया और तीसरे ऑप्शन में 36 दिया गया, दूसरे ऑप्शन में 34 दिया गया और पहले ऑप्शन में 32 दिया गया। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मैन को 415 से कोड किया जाए तो 5 का कोड क्या होगा? यदि मैन को 415 से कोड किया जाए तो 5 का कोड क्या होगा? अब इसमें हमको 5 का कोड दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम कैसे क्या करें कि 5 का कोड निकालें? तो इसको भी देखते हैं। तो मैन का कोड क्या है? पहले हम मैन का कोड देखते हैं। मैन का कोड है 13 और एक यम का कोड 13 हो गया, ए का कोड यन 1 हो गया और यन का कोड 14 हो गया। अब इसको हम यहाँ देख लेते हैं और पहले इसका कोड अब इसी 13 को हम यहाँ अलग अलग कर देते हैं, 3 को और 1 को। तो यम इसको अलग किए तो हमारा 4 हो गया, 3 और 1 को अलग करके हमने लिखा 4 हो गया। और फिर 1 को हम अलग कर नहीं सकते तो 1 का 1 ही लिख देते हैं। अब यहाँ 14 दिया गया है तो 14 को भी इसी प्रकार हम अलग कर देते हैं दोनों संख्याओं को। तो 1 प्लस 4, जब इसको अलग कर दिए और फिर इसी को हम प्लस कर देते हैं तो 1 और 4 मिला के 5 हो गया और इसी संख्या को हम सब आगे ले आके 1 कर देते हैं, 4 और 1 5। तो हमारा आंसर इसका मैन का तो मिल गया कि कैसे सॉल्व हुआ है। अब हम 5 का देखते हैं, 5 को कैसे क्या किया गया है। तो 5 का देख लेते हैं। पहले तो एफ का कोड क्या होता है? 6 होता है, आई का 9 होता है और वी का 22 होता है और ई का 5 होता है। तो अब हम देखें, अब हम एफ के कोड का तो विभाजन कर नहीं सकते हैं तो 6 लिख दिए। ना तो आई के कोड का विभाजन कर सकते हैं और ना ई के कोड का विभाजन कर सकते हैं, लेकिन हम वी के कोड का विभाजन कर सकते हैं। तो इसको 22 दिया गया है तो इसको 2 + 2 करके यहाँ कितना आएगा? 4 हो जाएगा, 2 + 2 किए तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं। अब ई का कोड जो है उसको सेम उतार देते हैं। तो हम अपने चारों ऑप्शन में देख लेते हैं कि 6 9 4 5 कौन से ऑप्शन में है। तो 6 सब में कॉमन है और उसके बाद कौन सा है? 9 है तो 9 ये 2 ऑप्शन में दिए गए, तीसरा ऑप्शन कट गया। और फिर देखते हैं, अब 9 कॉमन है तो और उसके बाद 4 है तो 4 हमारा पहले ऑप्शन में नहीं है, बाकी ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है इसी में मिल रहा है। 6 9 4 5 तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि डांस को किसी कूट भाषा में GXQZH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में राइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब हमको देखना है कि किस प्रकार इसको लिखा गया है डांस को। तो डांस का पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ अलग लिख के डांस। अब हम कैसे क्या करें कि यहाँ डी के स्थान पे जी आए। तो हम डी में 3 प्लस कर देंगे तो जी आ जाएगा। अगर हम डी में 3 प्लस करेंगे तो हमारा जी आ जाएगा। अगर हम ए में अब 3 प्लस करेंगे तो हमारा डी आएगा,
लेकिन यहाँ ऑप्शन में x दिया गया तो a तो होगा नहीं, a में प्लस नहीं होगा। अगर हम देखते हैं a में 3 माइनस करें तो क्या होगा, अगर हम a में 3 माइनस करते हैं तो हमारा x आएगा। तो हम यहाँ 3 माइनस कर देते हैं तो हमारा x आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम n में 3 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो हम n में फिर 3 प्लस करें तब हमारा q आ जाएगा। और फिर अब हम यही क्रम ले लेते हैं। अब इसमें c में 3 माइनस कर देते हैं। जब हम c में 3 माइनस करेंगे तो हमारा z आ जाएगा। और फिर हम 3 प्लस कर देंगे e में तो हमारा h आ जाएगा। तो हमारा डांस का तो सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखें कि राइट को कैसे क्या करें, ये हमारा आंसर आए। तो हम राइट यहाँ लिख लेते हैं तो सॉल्व करें। अब राइट हम लिख लिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो वही प्रक्रिया हम इसमें भी लगाते हैं। पहले हम 3 प्लस करेंगे तो जब r में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा u आएगा। और i में 3 माइनस करेंगे तो हमारा f आएगा। और g में हम 3 प्लस करेंगे तो j आएगा। और h में 3 माइनस करेंगे तो e आएगा। और t में 3 प्लस करेंगे तो w आएगा। यहाँ 3 प्लस किए तो w आया। तो अब देखते हैं कौन से आंसर में ऑप्शन में दिया गया है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, हम देख लें। तो पहले अब हम देखते हैं चौथे ऑप्शन में हमारा आंसर क्या आया है, UFJEW। तो UFJEW इसमें भी नहीं है। फिर हम तीसरा देखते हैं UFJWE, इसमें भी नहीं है। तीसरा देखते हैं इसमें S से स्टार्ट है। तो जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए तो जाहिर सी बात है कि चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A को B लिखते हैं, B को C लिखते हैं, C को D और इसी प्रकार आगे भी, तो उसी कोड भाषा में स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा। जैसे हम A को B, B को C, C को D, D को E, ऐसे पूरे क्रम में एक प्लस करके अगर लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में हम स्मार्ट को कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो आइए स्मार्ट को लिख के देखते हैं। तो जैसे A का B लिखा गया है तो वैसे भी यस का T लिखा जाएगा और यम का यन लिखा जाएगा और A का B लिखा जाएगा, R का यस लिखा जाएगा और T का U लिखा जाएगा। तो हम अपने चारों ऑप्शन में देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये लिखा है TNBSU। तो पहले ऑप्शन में TNB है नहीं, पहला ऑप्शन हमारा गलत है। और दूसरे ऑप्शन में TNB भी नहीं है, यहाँ Z दिया गया तीसरे नंबर पे। और चौथे ऑप्शन में TNB यस नहीं है, इसमें ये भी गलत है। और तीसरे ऑप्शन में TNBSU, तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के क्वेश्चनों का मेरा टारगेट पूरा हुआ। फिर मिलेंगे अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ।